वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 5 आप सभी ने कर लिया है और बहुत अच्छे से किया है। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम करने वाले हैं इसके एमसीक्यूज़। तो देखते हैं जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में, वो आप कितना क्विकली और करेक्टली सॉल्व कर पाते हैं उन क्वेश्चंस को, कितना आप टाइम लेते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आज जो थोड़ा बहुत अगर आपका कॉन्सेप्ट रह भी गया था, कहीं पर आपको समझने में दिक्कत थी, तो आज जब हम एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आप साथ में आप भी क्वेश्चंस करते चलिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 5 के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ़ द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, देन वैल्यू ऑफ k। देखिए, जब आप कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करते थे तो हम क्या करते थे, जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती थी उस पॉइंट के आप लेफ़्ट और राइट जाके चेक करते थे। लेकिन आप जब एमसीक्यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर लेंगे। देखिए, पाई पर चेक करना है तो इसको आप लिखेंगे k पाई प्लस 1। आपको ऑलरेडी कंटिन्यूअस गिवन है, मीन्स आपकी लेफ़्ट इक्वल टू राइट आने वाली है। सो इक्वल टू कोस पाई। क्लियर? तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास आने वाला है कोस पाई की वैल्यू होती है -1। सो k पाई इक्वल टू -1 -1। सो वैल्यू ऑफ k इज़ -2 अपॉन पाई। सो आंसर इज़ बी। देखिए, आप ये लिख लेंगे, कोस n पाई जो होता है -1 होता है अगर n जो है ओड आए आपके पास, यानी कि 1 3। अगर आपके पास n इवन है, यानी कि n के प्लेस पे 2 4 6 8 ऐसा कुछ आता है, तो आपकी जो वैल्यू होती है वो आती है +1। नेक्स्ट है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए, 3a आपका कांस्टेंट है, x का आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, साथ में y है, फिर प्लस करके हम प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं। x के बाद आप y का करेंगे तो y डेरिवेटिव इक्वल टू c है, तो c कांस्टेंट है। तो देखिए, 3a भी आपका 0 में गया, तो यहाँ से आपके पास मिलता है y प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। तो y डैश आप देख सकते हैं, y डैश निकालना था जो कि आता है -y अपॉन x। तो ये आंसर आपके पास बनता है b। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए कंटिन्यूस आपको दिया हुआ है 5 पर, तो जहाँ भी x दिख रहा है आप उसको 5 रखेंगे। तो यहाँ से आपको मिलता है 5k इक्वल टू 15 - 5 - 1। सो k इज़ 9/5। तो ये आपका आंसर आता है a। डेरिवेटिव करना है आपको साइन इनवर्स कोस x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए, डेरिवेटिव जब हम करते हैं इसका साइन इनवर्स का आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो बता देते हैं आपको। साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका 1/√1 - x²। तो इसी की हेल्प से हम डेरिवेटिव करेंगे। देखिए, x के प्लेस पे क्या गिवन है, कोस x। एंगल आपका कोस x गिवन है, तो आप लिख सकते हैं 1/1 - cos²x। और देखिए, एंगल कोस है तो अब इसका हम करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन x, और एंगल x है इसका, तो x का होगा 1। इसको और सोल्व करें तो देखिए, ये आता है हमारा माइनस साइन x, नीचे जो वैल्यू बनती है वो बनती है √sin²x। सो माइनस साइन x अपॉन साइन x। तो यहाँ से आपको मिल जाता है माइनस का 1, जो कि आपका ऑप्शन है सी। करेक्ट? चलिए, नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए, आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा 6x प्लस में 2x y डेरिवेटिव प्लस में 2y x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस में 12y इंटू y डेरिवेटिव इक्वल टू 0। देखिए, ये प्रोडक्ट रूल से होने वाला है। दो आपको दिए हुए हैं x और y वेरिएबल। तो अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया था
कि x और y के प्लेस पे आपको कितना पुट करना है, 1 1। तो देखिए आपने यहाँ x और y जहाँ भी आपको दिख रहे हैं आपने 1 पुट किया। तो देख लेते हैं हमें कितना मिलता है, 8 + 14 y डैश। y डैश का मतलब आपको आपने चैप्टर में किया था, इसको हम dy/dx बोल देते हैं। तो y डैश जो है ये मिलेगा हमें -8/14, मीन्स आपके पास आने वाला है -4/7। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक फॉर्म आपको गिवन है, आप जानते हैं dy/dx निकालना है, तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, dy/dt/dx/dt। तो सबसे पहले हम dy/dt निकाल लेते हैं। तो देखिए आपके पास y था log t इट्स पावर क्यूब। आप इसको और सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं, पावर आगे लेके आएंगे तो 3 log t। 3 log का आपका डेरिवेटिव होता है 1/ जो भी आपका फंक्शन गिवन है और t का होगा 1, तो ये आ जाएगा 3/t। इसी तरह आप dx/dt करेंगे। देखिए x आपको यहाँ पे गिवन था log t², तो यहाँ से आप x लिख सकते हैं 2 log t। इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं जो कि आएगा 2/t और t का होता है 1। अब ये वैल्यूज़ आप रखिए, ये बनेगा 3/t अपॉन में 2/t, तो आंसर आता है यहाँ से 3/2 जो कि बनता है आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेटिव निकालना है cos 5x का। cos का डेरिवेटिव होता है -sin x, -sin जो भी आपका एंगल गिवन है, और फिर हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। तो एंगल देखिए 5x का डेरिवेटिव होगा 5, तो यहाँ से मिला -5 sin 5x, तो हमें ये आंसर दिख रहा है सी ऑप्शन में। नेक्स्ट इज अगेन पैरामीट्रिक फॉर्म dx/dt अपॉन dx/dt। So here is dx/dt is 2at। देखिए डेरिवेटिव आप सभी को निकालने आते हैं, तो इसलिए हम आपको बता नहीं रहे हैं कि डेरिवेटिव कैसे निकलता है, आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे डेरिवेटिव के। 2a अपॉन 2at, तो यहाँ से हमें मिलता है 1/t। तो देखिए dy/dx क्या आ गया है, 1/t। क्लियर? तो ये आंसर आपको दिख रहा है इसमें सी ऑप्शन में। नेक्स्ट है आपके पास dy/dx निकालना है। तो देखिए करिए, इसका x² का होता है 2x डेरिवेटिव, प्लस में y² का होगा 2y, और y का करेंगे तो dy/dx = 0। तो dy/dx आपके पास क्या बनता है यहाँ से, -2x अपॉन 2y, तो ये मिला -x/y, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे सी। नेक्स्ट है आपके पास लिमिट है x टेंड्स टू 0 पर sin x अपॉन x। डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, ये 1 के इक्वल होता है, तो आप देखेंगे ये आपका आंसर होगा डी। k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, तो देख लेते हैं। देखिए x² - 9 अपॉन x - 3 = k। x = 3 पर देखना है, सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। x - 3 x + 3 अपॉन x - 3 = k, और x आपका है 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो आंसर मिलेगा k जो है वो आने वाला है 6। तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो यहाँ जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट है डेरिवेटिव करना है log ऑफ secant x। देखिए log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन जो भी आपके पास log के साइड दिया हुआ है secant x, और फिर हम करेंगे secant का डेरिवेटिव। secant का डेरिवेटिव आपको याद होगा secant x tan x अपॉन में secant x, ये ऑलरेडी था हमारे पास। देखिए secant से secant कैंसिल, आपका जो आंसर यहाँ आना चाहिए वो है tan x। सो ऑप्शन इज ए।
नेक्स्ट इज 10 क्यूब x का आपको डेरिवेटिव निकालना है। आपको पता है कि सबसे पहले हम पावर का करते हैं, तो पावर का करेंगे तो 3 10 स्क्वायर x, फिर आप 10 का करेंगे तो 10 का होता है सीकेंड स्क्वायर एंगल, फिर हम एंगल का करेंगे तो एंगल x गिवन है तो x का हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं आंसर आपका बनेगा 3 10 स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x, जो कि हमें ऑप्शन दिख रहा है सी में। नेक्स्ट है आपके पास द वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड करता है आपका, तो देख लेते हैं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करने के लिए आपको बताया गया था आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और एंगल का डेरिवेटिव करेंगे 2x का तो यहाँ बनने वाला है 2, तो ये बनेगा 2 cos 2x। 2 cos 2x डेरिवेटिव को इक्वल रखते हैं हम 0 के, जब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो देखिए cos 0 कब होता है आपका, जब हमारे पास जो एंगल है वो कितना आ जाए π/2। तो देखिए एंगल 2x था आपका, तो यहाँ से x जो है वो कितना होना चाहिए इसके लिए π/4। तो ये हमें ऑप्शन दिख रहा है बी। नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव x की पावर 4। तो देखिए cos का डेरिवेटिव होता है आपका माइनस साइन ऑफ एंगल। इसके बाद जो आपको एंगल गिवन है इसका डेरिवेटिव करें तो देखिए एंगल है x की पावर 4, तो इसका होगा 4x³। तो देख लीजिए यहाँ पर कहाँ मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट है देखिए डबल डेरिवेटिव करना आपको, यहाँ पर आपको गिवन है y इक्वल टू log ऑफ x² अपॉन e⁻x। तो सबसे पहले हम log वाले फॉर्मूले लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस log e(x). यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 log ऑफ x माइनस x। ये हमारे पास y आता है तो हम y' निकालेंगे, वन टाइम डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 2/x और x का होगा 1। डबल डेरिवेटिव निकालते तो ये बनेगा -2/x², क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है x की पावर -1 का वो क्या आता है -x की पावर -2। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा। तो देखिए डबल डेरिवेटिव कहाँ मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है आपके पास dy/dt आप निकालेंगे और dx/dt निकालेंगे, दोनों का आप रेशो देखेंगे तो आपके पास क्या आता है। देखिए dy/dt जब हम निकाल रहे हैं तो log का बनेगा 1/5t, और आप 5t का जब निकालेंगे तो ये बनेगा 5, इट मीन्स ये आता है 1/t। इसी तरह हम dx/dt का निकालेंगे, log में करेंगे तो 1/3t, और 3t का करेंगे तो ये बनेगा 3, जो कि आ जाएगा हमारे पास 1/t। तो देखिए यहाँ पर आपके पास dy/dx कितना आ जाता है, दैट इज़ 1। सो आवर आंसर इज सी। नेक्स्ट इज dx/dθ। देखिए cos का हमारे पास क्या होता है माइनस साइन थीटा। ए आपको पहले से गिवन था, प्रोडक्ट है तो ए आप लिखेंगे, और थीटा का होता है 1। इसी तरह आप y का निकालेंगे dy/dθ, तो ये बनेगा -b साइन थीटा। तो अब आप dy/dx इजीली निकाल सकते हैं, -b साइन थीटा अपॉन -a साइन थीटा। तो यहाँ से हमें मिलता है b/a, जो कि ऑप्शन है सी में। नेक्स्ट है आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है एट 2 पर, जब फंक्शन आपको कंटिन्यूस गिवन है। तो देखिए आप x के प्लेस पे 2 रखिए, लैम्डा इंटू 2² प्लस 3 इंटू 2 इक्वल होगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 6। तो ये बना 4 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 4 प्लस 6। तो यहाँ से हमारे पास आता है 4 लैम्डा इक्वल टू 4
एंड लैम्डा इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर आ रहा है, देखिए डी में। नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेटिव निकालना है एट 0 पर। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, ये बनेगा 3x² प्लस 4x प्लस 3। अब आप x के प्लेस पे 0 रखिए इसमें, तो ये हमें मिलने वाला है 0 प्लस 0 प्लस 3, मीन्स आंसर आपका आएगा 3। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है डेरिवेटिव निकालना आपको। देखिए dy बाई dx, आपको याद होगा कि कोस इनवर्स का डेरिवेटिव आपको बताया गया था, नेगेटिव होता है -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो देखिए कोस इनवर्स का करेंगे तो -1 अपॉन रूट 1 माइनस एंगल कितना क्या गिवन है, कोस एक्स, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स। और कोस एक्स का जब हम करते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स। तो देखिए माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन रूट साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइन एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज 1। तो यहाँ से हमारा आंसर मिलता है हमें डी। नेक्स्ट आपको dy बाई dx निकालना है, सेम वैसे ही निकालेंगे हम dy बाई dx, जो कि फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो एंगल है x बाई ए, और x बाई ए का हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1 बाई ए। तो ये आ गया हमारे पास 1 बाई ए। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा 1 अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए से ए आपका कैंसिल, तो यहाँ बन जाता है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आपका आता है ए। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट इसमें आपके पास डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स कोट एक्स। तो देखिए टेन इनवर्स का आपको फॉर्मूला याद हो तो हम आपको लिखवाया गया था, टेन इनवर्स एक्स का होता है डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एंगल क्या गिवन है, कोट, तो कोट एक्स का स्क्वायर। फिर एंगल का हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और इसके एंगल का करेंगे एक्स का तो 1 आता है। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आ गया है -1। तो आंसर मिलेगा ए। नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए dy बाई डी एक्स कितना मिलता है आपको, -2x अपॉन 2y, सो -x अपॉन y। तो ये आंसर आपका आ रहा है बी। नेक्स्ट है dy बाई डी एक्स निकालना है, और y आपको गिवन है साइन ऑफ x। तो देखिए पहले स्टार्टिंग से हम करना शुरू करते हैं, तो साइन का होगा कोस, और इसका एंगल गिवन था साइन x। अब इस एंगल का जब करेंगे साइन x का तो ये मिलेगा कोस x, और फिर कोस वाले एंगल का करेंगे x का तो मिलेगा 1। तो आंसर मिल रहा है कोस x कोस साइन x, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन दिख रहा है हमें बी। फंक्शन आपको कंटिन्यूस गिवन है, पीछे वाला क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया है, तो देख लेते हैं वापस से। 3 पर आपको चेक करना है, तो आपको बताया गया था, आप यहाँ इसके फैक्टर कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी। तो देखिए जब आप x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये k इक्वल टू मिलेगा 3 प्लस 3 दैट इज 6। क्लियर। नेक्स्ट है d अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव फाइंड करना है 1 टाइम log ऑफ x। तो देखिए सबसे पहले बाहर वाले log का करेंगे तो ये मिलेगा 1 अपॉन log x,
फिर आप इस log x का करेंगे तो ये मिलेगा 1/x, और फिर x का करेंगे तो ये मिलेगा 1। तो इट मीन्स ये मिलता है 1/x log ऑफ x। तो ये हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए x² y है, तो x² y को हम कैसे डेरिवेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से, -100। तो देखिए x² का जब आप करेंगे तो ये मिलेगा 2x, y एज इट इज़, प्लस में x² y का करेंगे तो dy/dx, और 100 का करेंगे तो 0। तो यहाँ से हमारे पास आता है ये, देखिए dy/dx आपके पास कितना मिलता है यहाँ से, -2xy/x²। ये मिलेगा आपको -2y/x। तो देखिए कहाँ गिवन है आपको ये आपको इसमें नहीं गिवन, तो ये आपका आंसर हो गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं दिख रहा हमें। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है रूट वन प्लस कोट x, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए क्या होगा, d/dx √1 प्लस कोट x। देखिए 1 तो कांस्टेंट है तो 0, और कोट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये आ रहा है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और ये ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट करना है साइन ax प्लस b को। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, एंगल आपका दिया हुआ है ax प्लस b, और एंगल का करेंगे x का करेंगे तो a, x का करते हैं तो 1, और साथ में a था और b कांस्टेंट है तो 0। तो ये मिला a कोस ax प्लस b, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन a में। नेक्स्ट है आपके पास, k की वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू a पर, f0 आपको 2 गिवन है। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है, हम जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 10x/x जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1। तो देखिए अब हम कर लेते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x/kx आपको गिवन है, तो हम इसको 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3/k लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x/3x, तो ये आपके पास होता है इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास जो k की वैल्यू है जब आपने f इक्वल टू 0 रखा, देखिए इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, जब आपने x 0 रखा, लिमिट 0 लगाई है आपने, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो यहाँ से लिमिट आपने जब अप्लाई किया तो ये तो हमारा बना 1, तो ये आ गया 2 इक्वल टू 3/k। तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3/2। तो आंसर जो है यहाँ पे बनेगा आपका B। क्लियर? ये आपके पास fx था। नेक्स्ट है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखिए y गिवन है log x प्लस e की पावर 2x, तो वन टाइम डेरिवेटिव किया तो ये आ गया 1/x प्लस 2e⁻²x। जब डबल डेरिवेटिव करते हैं हम तो -1/x² प्लस में, देखिए पावर में 2x है तो बाहर 2 आएगा, एक 2 पहले से है तो 4e⁻²x। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है ये आपको,
ए ऑप्शन में। नेक्स्ट इज सीकेंट 10 रूट एक्स। डिफ्रेंशिएट करना है इसका। देखिए स्टार्टिंग में जो आता है वहाँ से डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कीजिए और आखिरी तक जो एंगल गिवन है वहाँ तक करिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स 10 एक्स, तो जो भी एंगल गिवन है वो लिख दीजिए सीकेंट 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स। ये तो हो गया सीकेंट का। अब इससे अंदर चलें तो 10 का करना है, तो 10 का होता है सीकेंट स्क्वायर, एंगल गिवन था रूट एक्स। फिर रूट एक्स का करेंगे तो ये होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बन रहा है हमारा बन रहा है ये डी ऑप्शन में 1/x² माइनस में 2। क्लियर। तो ये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डेरिवेटिव निकालना है एक्स वाई का। तो देखिए क्या होगा आपका, एक्स का करेंगे एक्स को रखते हैं, वाई का कर रहे हैं तो dy/dx, और y को रखेंगे एक्स का करेंगे तो आएगा 1 इक्वल टू 1 है, कांस्टेंट का होता है 0। तो यहाँ से dy/dx निकाल लीजिए, क्या आता है -y/x। क्लियर। ये इसमें है नहीं तो आपका ऑप्शन होगा डी। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास y इक्वल टू रूट साइन एक्स। तो देखिए सबसे पहले रूट का करेंगे तो रूट का होता है 1/2, जो भी फंक्शन है उसकी पावर 1/2 - 1, और साइन का होता है कोस एक्स और एक्स का होगा 1। तो ये बना है कोस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। तो ये हमें दिख रहा है सी में। नेक्स्ट है 2 की पावर -x। देखिए इसको हम y मान लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पर log y इक्वल टू x, log 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 1/y dy/dx। यहाँ से x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा log 1/2। तो यहाँ से आपका डेरिवेटिव आता है y log 1/2। तो आप देख सकते हैं y आपने किसको माना था, 2 की पावर -x को। तो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है बी में। नेक्स्ट है आपके पास dy/dx निकालना है, तो कर लेते हैं dy/dx। किसका निकालना आपको, log ऑफ 10x/2 का। तो log ऑफ है तो सबसे पहले आप log का करेंगे तो 1/ आ जाएगा आपका फंक्शन 10x/2। फिर आप 10 का करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x/2। फिर आप एंगल का करेंगे तो एंगल का आ जाएगा 1/2, क्योंकि x का 1 होता है और साथ में अपॉन 2 गिवन है। तो देखिए यहाँ से क्या मिलता है हमें, 1/2 सीकेंट स्क्वायर x/2 अपॉन 10x/2। और सोल्व करना चाहें इसको तो ये मिलेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर x/2, और ये आता है साइन x/2 अपॉन कोस x/2। तो देखिए इससे ये कैंसिल, ये आता है 1/2 साइन x/2 कोस x/2। तो आपने एक फॉर्मूला किया हुआ है साइन 2x का, तो इसको हम लिखते हैं 2 साइन हाफ हो जाता है, एंगल हाफ हो जाता है आपका। 2x था तो आप यहाँ पे x करके लिखते हैं। अब देखिए यहाँ एंगल हाफ लिखा हुआ है तो फॉर्मूला सेम बना हुआ है, इसका मतलब ये बनेगा साइन x, और ये ऊपर जाके बन जाएगा कोसिकेंट x। तो ये हमें आंसर दिख रहा है सी में। नेक्स्ट हम करेंगे dy/dx। आपको करना है tan इनवर्स सीकेंट x प्लस 10x।
तो आपको पता है इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का स्क्वेयर। फिर हम सीकेंट का करेंगे तो ये बनेगा सीकेंट एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का करेंगे तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस में सीकेंट एक्स अपॉन में 1 प्लस सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स टेन एक्स लिख सकते हैं ऐसे। इसको और सोल्व कर लेते हैं। वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स क्या होता है, इसको एक साथ ले लेते हैं पहले। तो यहाँ हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसका। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वेयर होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स, प्लस में सीकेंट स्क्वेयर एक्स आपके पास था, प्लस में 2 सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो आपको अब ये दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ से 2 ले लूँ कॉमन नीचे से, तो जो वैल्यूज़ हैं हमारी सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो देखिए ये सारा कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आता है 1/2, जो कि ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए आपको डेरिवेटिव सारे टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूले सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी आप डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं। देखिए साइन इन्वर्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और कोस का होता है माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो देखिए डेरिवेटिव यहाँ से जब आपने निकाला तो ये आ जाता है सॉल्व करने पर 0। नेक्स्ट आपके पास डेरिवेटिव निकालना है 1 पर। तो देखिए 6x प्लस में 2x dy/dx, पीछे वाला क्वेश्चन आपका ये रिपीट हो गया है। 2y x का करेंगे तो 1 प्लस में 12y y डैश इक्वल टू 0। 1 रखिए आप, 6 प्लस 2 प्लस 2x y डैश प्लस में 12 x की जगह आपने 1 रखा है, 12 y डैश इक्वल टू 0। तो ये बनता है हमारे पास 14 y डैश इक्वल टू माइनस का 8। तो y डैश आया -8/14, तो यहाँ से बना था -4/7। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 पर sin x अपॉन x, जो कि होता है 1। नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेटिव निकालना है सबसे पहले। ये बनेगा 2x प्लस 5, और फिर आपको डेरिवेटिव में x के प्लेस पे रखना है 3। तो 6 प्लस 5 आप पे आता है 11। तो आंसर आता है यहाँ पे A। नेक्स्ट है आपको k निकालना है यहाँ से। तो देखिए कंटिन्यूस दे रखा है और k बोल रखा है आपको 3 पर कंटिन्यूस है फंक्शन, तब k निकालिए। तो देखिए x के प्लेस पे 3 रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आता है 1 माइनस 3 के इक्वल टू 6 प्लस 3, माइनस 3 के इक्वल टू 9 माइनस 1, माइनस 3 के इक्वल टू 8। सो k इक्वल टू -8/3, जो कि हमारा ऑप्शन दिख रहा है हमें बी में। नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेटिव निकालना है आपको। पीछे वाला क्वेश्चन आपका cos की पावर 4x क्यूब। तो देखिए सबसे पहले पावर का करते हैं, तो ये होगा 4 cos की पावर क्यूब, जो भी एंगल गिवन है। फिर आप cos का करेंगे तो cos होता है माइनस साइन, एंगल था
एक्स क्यूब। फिर आप एंगल का करेंगे एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। तो देखिए टोटल जब हमें यहाँ देखते हैं हम, तो ये मिलेगा -12x स्क्वायर कोस क्यूब एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो इनमें नहीं है, तो ये आपका होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपके पास 3 आप कॉमन ले लीजिए। x का डेरिवेटिव करेंगे तो y एज इट इज, और y का करते हैं तो x एज इट इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट था तो y डैश देखिए क्या आता है -y/x। तो आंसर मिलता है यहाँ से b। देखिए डेरिवेटिव निकालना है d/dx किसका, log ऑफ साइन e⁻x। तो log का 1 जो भी आपको गिवन है, फिर आप साइन का करेंगे तो साइन का होता है कोस और एंगल गिवन है e⁻x। फिर e⁻x का करेंगे तो एज इट इज़, और x का करेंगे तो 1। तो देखिए यहाँ से दिख रहा है मुझे e⁻x कोस e⁻x अपॉन साइन e⁻x। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं e⁻x कोट e⁻x। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे बी में दिख रहा है। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं इस तरीके के सवाल को। आपको अब देखिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर मैं x को tan थीटा मान लूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास कोई फॉर्मूला बन जाएगा। तो देख लेते हैं, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो देखिए यहाँ से आपके पास ये क्या आ गया 2 थीटा। अब मैं थीटा निकालना चाहूँ तो आपके पास ये होगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो ये आया है 2 tan इनवर्स x। अब y जो है x का फंक्शन बन गया। अब आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया है B। नेक्स्ट है आपके पास x को आप कोस थीटा मानिए। आपको गिवन है कोस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर था, आपने x को माना है कोस थीटा। तो आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 थीटा। अब हमें थीटा को वापस से x में रिप्लेस करना है, तो ये होगा कोस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो ये आ गया 2 कोस इनवर्स x। अब आप देख सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है हमारा डेरिवेटिव, कोस इनवर्स x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो कोस इनवर्स x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये हो गया 1। तो डेरिवेटिव आया हमारा डेरिवेटिव ऑफ 2 कोस इनवर्स x। तो इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो हो गया 1, तो आ गया डेरिवेटिव 2। तो यहाँ पर इसका आंसर आता है आपके पास B। ध्यान रखेंगे अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा होता तो आपके पास ऑप्शन 1 बनता, -1/√1 - x² इंटू 2। लेकिन अभी आपका किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, कोस इनवर्स x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्लियर। dy/dx डेरिवेटिव निकालना है तो x की पावर 4 का होगा 4x³ प्लस में 4y³ dy/dx इक्वल टू 100 कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0। तो यहाँ से dy/dx आप देख सकते हैं आपका आ गया -4x³ अपॉन 4y³। ये बनता है -x³ अपॉन y³, जो कि आंसर है A। ये थे आपके 50 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs के साथ। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।